शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। शीतोष्ण समासंग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी यद संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत समय बाद हमने जटासुर की आवाज सुनी। चलिए, तो पिछले सत्र में हम लोगों ने संक्षेप में जाना था कि 12वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या कहा है। 11वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने सगुण साकार रूप की उपासना का फल बतलाया। उन्होंने कहा ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है, ये वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तप से इस प्रकार का रूप नहीं देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है? तो उन्होंने कहा भक्त्या तो अन्य शक्य अहम एवं विधा अर्जुना, कि अनन्य भक्ति से मेरा ये रूप देखा जा सकता है। फिर 55वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति क्या होती है, अनन्य भक्ति के क्या साधन है, किस प्रकार की होती है। तो उसके विषय में कहा मत कर्म क्रन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मत कर्म कृत, और मेरे ही परायण रहने वाला, मेरे पर ही आश्रित रहने वाला, मत परमः, और मेरा ही प्रेमी भक्त है, और सर्वथा आसक्ति रहित, संग वर्जित, और सर्वेषु सर्वभूतेषु निर्वैरा, और प्राणी मात्र के साथ वैरभाव से रहित है, स माम एति, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से सगुण साकार की उपासना का महत्व भगवान ने इन 2 श्लोकों में कह दिया। उससे पूर्व 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में अनेक जगह भगवान ने ज्ञान निष्ठा, ज्ञान योग की भी उन्होंने प्रशंसा की है। ज्ञान योग मतलब है निर्गुण निराकार की उपासना। अब एक स्वाभाविक प्रश्न जो है अर्जुन के मन में आता है कि सगुण साकार भगवान की के उपासक और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। तो इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न से ही होता है। अर्जुनवाच एवं सतत युक्ता ये, हाँ बोलिए, भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम् तेषां के योग वित्तमाः एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः एवं एवं मतलब इस प्रकार से, इसका संबंध जो है 11वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक से है। एवं मतलब इस प्रकार से जो आपने पिछले अध्याय में 54वें और 55वें श्लोक में कहा है,
सतत युक्ता नित्य निरंतर लगे हुए ये जो लोग भक्ता जो भक्त त्वाम पर्युपासते आपकी भली भांति उपासना करते हैं। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, इसमें 4 पद निकलेंगे। च अपि यण संधि लगी हुई, च अपि अक्षरम माँ में हल लगा अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो ये लोग जो कि सगुण साकार के उपासक हैं और वो लोग भी जो अक्षरम अव्यक्तम जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, तेषाम के योग वित्तमा, उन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता कौन है, उनमें अधिक श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न आता है। तो इसके अंदर सीधा सीधा प्रश्न क्या है कि सगुण साकार का उपासक श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार का उपासक श्रेष्ठ है। मैं भगवान का ही हूं, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त पद है। सतत युक्ता, सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यानादि अथवा व्यवहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। वो जब अपना आजीविका संबंधी कार्य कर रहे हो, चाहे जप ध्यान कर रहे हो, चाहे कोई भी है, उनका जो है नित्य निरंतर भगवान से संबंध बना रहता है। ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ कहा गया है सतत युक्ता, जो नित्य निरंतर आपके अंदर लगे हुए हैं। त्वाम पर्युपासते, यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर धारण किया है, चाहे वो राम जी का रूप हो, कृष्ण जी का रूप हो, शिव जी का रूप हो, देवी का रूप हो, गणपति का रूप हो, कोई जिसमें भक्त की श्रद्धा हो, उस वही रूप यहाँ त्वाम पद से लिया गया है। पर्युपासते, तो पर्युपासते को जब हम करेंगे तो परि उपासते, परितः उपासते, बस परितः होता है चारों तरफ से, अर्थात अच्छी तरह से उपासना करते हैं। और ये तो सगुण साकार के बारे में हो गया। फिर पूछा और जो ये अपि ये अक्षरम अव्यक्तम, आवाज नहीं आ रही नहीं आ सर, रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आई जी है, जी आ गई आ गई। बीच में फ्रीज हो गई थी आवाज। कहाँ तक सुना? ऊपर की लाइन वाला सुना सब, अच्छा ठीक नीचे है, वाला जो आपने शुरू किया था वो रह गया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो जो अक्षरम पद दिया हुआ है, ये निर्गुण निराकार के लिए कहा गया है। अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म का वाचक है, और जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त पद जो है हमने प्रकृति के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इंद्रिय का विषय नहीं है उसके लिए यहाँ अव्यक्त पद कहा गया है। और लेकिन जब अव्यक्तम अक्षरम पद दोनों साथ साथ होते हैं तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही वाचक है। क्योंकि हम कहते हैं ना प्रकृति भी अव्यक्त है, अव्यक्त रूप से जब सारे गुण तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं तो प्रकृति अव्यक्त रूप में होती है। जब भगवान अपना संकल्प लेते हैं एको हम बहुश्याम प्रजाये, जब ये संकल्प लेते हैं तो प्रकृति में स्पंदन होता है, तो वहाँ प्रकृति को भी अव्यक्त बोल दिया है, लेकिन उसको अक्षर नहीं बोला है। लेकिन जब अक्षर विशेषण के साथ अव्यय बोलते हैं तो ये परमात्मा का, परम ब्रह्म का सूचक हो जाता है, निर्गुण निराकार के रूप में। अब अर्जुन पूछ रहे हैं जो निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं और जो सगुण साकार के उपासक हैं, उनमें से ज्यादा दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन योग उत्तमा है, उनमें से अधिक श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठतम कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। 25 फिर देख लीजिए। एवं सतत
एवं सतत युक्ता ये भक्ता, सा जो है विसर्ग में बदलेगा, त्वाम परि उपासते, परितः उपासते, परि उपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, ये 4 पद निकलेंगे। तेषाम के योग वित्तमा, इनमें से कौन उत्तम वेक्ता है, मतलब कौन जो है श्रेष्ठ है, ये ठीक है। साथ साथ लीजिए, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, ये क्या ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग साथ साथ लीजिए, एवं सतत एवं युक्ता सतत ये युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। हाँ अमिताभ जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, प्रणाम सर। सर अर्जुन के इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें हाँ। हैं, एक है हाँ। कि सगुण साकार, एक है निर्गुण निराकार। तो जी। सगुण साकार जो है डायरेक्टली लास्ट पिछले चैप्टर के लास्ट के 2 श्लोकों से आ गया है। ये निर्गुण निराकार का मोस्ट रीसेंट रेफरेंस कहाँ पर है सर, कौन सा है? अनेक जगह रेफरेंस है, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, 33वां श्लोक है, 5वें अध्याय के आप चाहें तो बता देता हूं मैं जी। जैसे 4थे अध्याय का 33-34 श्लोक, हाँ 5वें अध्याय का 16, 17, 24, 26, इसी तरह 8वें अध्याय का 11 से 13, अनेक जगह भगवान ने निर्गुण निराकार की भी श्रेष्ठता का वर्णन किया हुआ है। जी। ठीक है। सर उन और जी सर एक चीज़ और थी हाँ, सर, उन चैप्टर्स में 4, 5 और 8 में जहाँ जहाँ पर निर्गुण निराकार की बात आई है, उन सभी जगहों पर कहीं पर भी भगवान जी ने सगुण साकार की कोई बात नहीं कही थी। नहीं, ये आप देखिए, ये ये आप देखिए कि क्या कहा है वहां। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन का प्रश्न ये आया क्यों? जी। अर्जुन का प्रश्न इसलिए आया क्योंकि भगवान ने अनेक जगह निर्गुण निराकार के उपासक की भी श्रेष्ठता बतलाई है और सगुण साकार की भी। और ये 10वें 11वें बल्कि 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक उसमें सगुण साकार का ही रूप है मुख्य रूप से, क्योंकि अच्छा सर। भक्ति का प्रकरण, भक्ति का षटक होने से जी। 7वें अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक और अभी जो है इसमें सगुण साकार की मुख्यता है। जी। और उससे पहले जो अनेक जगह 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 8वें अध्याय में निर्गुण निराकार के विषय में भगवान ने अनेक श्लोक कहे। तो जी इसलिए अर्जुन का प्रश्न इसलिए आ गया कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन। ठीक है। जी जी सर, जी धन्यवाद सर। अब अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान अपना निर्णय बतलाते हैं। श्री भगवान उपास मय्यावेश्य मनो ये माम, मय्यावेश मनो ये माम युक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्, श्रद्धया पर्युपासते, ते मे युक्ततमा मताः, ते मे युक्ततमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, मनो में माम नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्, ते मे युक्ततमा मताः, श्रद्धया पर्युपासते, तमे युक्तमता तमा मतः। मय्यावेश, मयि आवेश, मयि सप्तमी है मुझ में, और क्या आवेश? मन। मयि आवेश, मुझ में मन को आवेश मतलब लगाकर। ये जो लोग माम मुझको नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब है जो जैसे सतत युक्ता है वही नित्य युक्ता भी उसी तरह से है, जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं। और किस प्रकार से लगते हैं, लगे हुए हैं? परया श्रद्धया उपेता, मतलब है परम श्रद्धा से युक्त होकर। ते मे मताः, वो मेरे मत में युक्ततमा सर्वश्रेष्ठ योगी है।
देखिए युक्त तमाल पद जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक तो होता है युक्त, फिर युक्त तरह, फिर युक्त तमह। तो इस तरह से युक्त तमा मता उन्होंने कहा इस प्रकार से वो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। कौन? मई मन आवेश, मुझ में मन को लगाकर नित्य युक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए ये जो भक्त पर्या श्रद्धा उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर माम उपासते, मेरी जब क्या गया तो सगुण साकार हो गया, मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं। ते मे मता, वे मेरे मत में युक्त तमाह सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सगुण साकार के उपासक निर्गुण निराकार की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तमाह बोल दिया, सर्वश्रेष्ठ योग। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी कह दिया था। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामतः, ये 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भी यही बात कह दी। लेकिन अर्जुन का प्रश्न नहीं था तो अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उपासना का तात्पर्य है कि स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना, कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र वेद क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही हो जाते हैं। जब हमने स्वयं को अर्पित कर देते हैं तो जो भी हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो पारमार्थिक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे आजीविका संबंधी हो, जब हम स्वयं को अर्पित कर देते हैं तो सारी क्रियाएं भगवान के प्रति स्वतः ही अर्पित हो जाती है। ठीक है? तो मई आवेश मन ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया, हाँ ये पद से देख लीजिए, श्रद्धया परया उपेता, परया उपेता के अंदर गुण संधि लगी हुई है। परया उपेता, सा जो है विसर्ग संधि की वजह से आ गया है। ते में युक्त तमाह, युक्त तमाह का जो विसर्ग है वो संधि के नियमों के अनुसार लोप हो गया है। तो पच्छेद कैसे बना? मई आवेश, दो पद निकले, मनः, मनो का मनः हो जाएगा, या विसर्ग संधि लगी हुई है। ये माम नित्य युक्ता, यहां भी विसर्ग का लोप हो गया है संधि के नियमों से। श्रद्धया परया उपेता ती में युक्त तमाह मता, इस प्रकार से ये पच्छेद हो गया। तो भगवान ने कहा कि जो मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम शुद्धता से युक्त होकर मेरे अर्थात सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ठीक है? तो अभी आवाज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बहुत सही आ रही है। ठीक ठीक। तो ये भगवान का यहाँ उत्तर आ गया कि सगुण साकार के उपासक के विषय में उन्होंने बतलाया। सर, जी सर इस पूरे वाले सेकंड वाले श्लोक में जो मई शब्द है या मई पद है वो अकेला ही पूरे इस सगुण वाले भाव को समेटे हुए है ना? मई का मतलब है मुझ में। जी। अब मुझ में क्या? मुझ में मई मन आवेश, मुझ में मन लगाकर। ठीक है? मई का अर्थ तो कहता मुझ में क्या, वो पूरा पूर्णता नहीं आएगी। ठीक, मतलब कि निर्गुण निराकार यहाँ पर जो कट जा रहा है वो इसलिए कट रहा है कि मई शब्द का यूज हुआ है ना सर? हाँ, मई मतलब है मुझ में तो मतलब सगुण साकार होगा जब ही कहेंगे ना कि मुझ में। जी। जो निर्गुण निराकार है उसको तो आप इदंता से कि ये है ऐसे आप नहीं कह सकते क्योंकि निर्गुण निराकार है, लेकिन सगुण साकार को तो आप कह सकते हो ना कि मुझ में या उसमें। जी। ये पद जब ही हो सकते हैं जब कोई सगुण साकार रूप हो। निर्गुण निराकार के लिए ये पद इस्तेमाल ही नहीं हो सकते कि मुझ में या उसमें, तो सगुण साकार। ठीक सर, धन्यवाद। चलिए साथ साथ लीजिए। मैया वेश्य मनो ये माम, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते।
युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा पर्योपेतास् ते मे युक्त तमा मताः। ज्ञान योग में साधक, ये थोड़े सिद्धांत की बात कर लेते हैं। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक, बहुत समय तक रहती है। किसी चीज को आप त्याग दो तो उसकी भाव रूप से सत्ता के मैंने त्यागा या मैं त्यागी हूं, इस प्रकार से सत्ता बनी रहती है, तो बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। ये फर्क है। कर्मयोग के अंदर जो असत है, असत मतलब है जो सांसारिक वस्तुएं हैं, संसार है, शरीर है, ये सब असत है, तो इनको वो सेवा की सामग्री मानता है कर्मयोग। इसके द्वारा वो सबकी प्राणी मात्र की सेवा में लगा देता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे कोई वस्तु हो, हर एक चीज को वो जो भी असत जिसको कहा गया है ज्ञान योग की दृष्टि से, उसको कर्मयोग की दृष्टि से सेवा सामग्री मान लिया गया। तो उस चीजों को समाज की सेवा में, प्राणी मात्र की सेवा में लगा। तो त्याग करने में निकृष्ट वस्तु, तो इस प्रकार से उसका जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो असत के अंतर्गत आ जाती हैं, उसको त्याग करने में उसको सुगमता हो जाती है। अतः भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत मतलब असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत का त्याग सुगमता से हो जाता है और कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग हो जाता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। भक्ति वाला तो कहता है कि जो असत है वो भी भगवान का स्वरूप है, तो वो असत को मानता ही नहीं है, तो उसको असत के त्याग करने की आवश्यकता ही है। यही ये तीनों मार्गों के अंदर भेद बताया गया है। ठीक है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने कह दिया कि जो सगुण साकार के उपासक हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है, ऐसी बात की नहीं है। तो इसी पर भगवान ने अगले दो श्लोक कहे। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी सर, ये अनुमति चाहता हूँ सर। अर्जुन ने भगवान को एक ऐसी मुसीबत में डाला है, ये प्रश्न पहला वाला, कि एक माँ के दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है जो बच्चे के ऊपर टोटल डिपेंडेंट है, अब वो मान लीजिए 6 महीने का है, और एक बच्चा 6 साल का है। अब माँ से ये कहा जाए तुझको एक ही बच्चा मिलना है, तो कौन से बच्चे को तू लेना पसंद करेगी, किसको छोड़ना पसंद करेगी? ये प्रश्न ऐसा ही सवाल 5वें अध्याय में भी किया है कि कर्म संन्यास उचित है या कर्म योग उचित, मतलब बेटर है, इन दोनों में से। तो अब ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा प्रश्न है। असलियत में त्याग की बात नहीं है, किसी को माँ के 2 बच्चे हैं उनमें त्याग की बात नहीं है, उनमें केवल व्यवहार में थोड़ा फर्क आ जाता है। भगवान ने मानस के अंदर भी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो ज्ञानी है वो मेरे प्रौढ़ जो है, जो मैच्योर्ड, जो प्रौढ़ जो बच्चे हैं, और जो भक्त है वो बालक बच्चा है। तो भगवान बालक को बालक की तरह ट्रीट करते हैं और जो मैच्योर्ड है, प्रौढ़ है, वो प्रौढ़ की तरह ट्रीट करते हैं। त्याग किसी का नहीं करते हैं। पहली बात, तो दोनों बच्चों में से कौन सा चुनना है, चुनने की यहाँ बात नहीं है, केवल व्यवहार कैसा करना है। बालक के साथ बालक का व्यवहार होगा, और जो मैच्योर्ड बच्चा है, जैसे 18 साल के बच्चे के साथ 18 साल का व्यवहार होगा, 2 साल के बच्चे के साथ 2 साल का व्यवहार होगा। और मानस के अंदर कह दिया गया है जो ज्ञानी है वो मेरे 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, और जो भक्त है वो मेरा 2 साल का बच्चा है। इस पर आएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब? सर वहाँ भी एक जगह आगे अंत में यही कहा शुरुआत में कि ब्रह्म राम से
से बड़ा मतलब सगुण राम है, और सगुण राम से बड़ा भी फिर नाम राम का नाम है। तो वहाँ तो सगुण और निर्गुण का झगड़ा ही खत्म कर दिया। भगवान का नाम उनसे भी श्रेष्ठ है, दोनों से। हाँ ठीक है, वो उन्होंने उसको अनेक एग्जाम्पल दे के मानस के अंदर बतलाया भी है कि नाम क्यों बड़ा है राम। उन्होंने एग्जाम्पल देकर ये कहा है कि भगवान राम ने तो कुछ ही लोगों का उद्धार किया और नाम ने जो है वो करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने, और यहाँ जो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना की कोई श्रेष्ठता किस हिसाब से की गई, ये समझने की बात है। वो सुगमता के हिसाब से, कि आसान रास्ता को, सुगम रास्ता कौन सा, उसमें श्रेष्ठता इस प्रकार से नहीं की गई है ये अच्छा है और ये बुरा है या ये कम अच्छा है। केवल सुगमता की दृष्टि से यहाँ श्रेष्ठता को का निरूपण किया गया है कि सुगम कौन सा। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, 2 मार्ग हैं, तो दोनों मार्ग से आप दिल्ली पहुंचेंगे, इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो आसान रास्ता है, जिसकी सड़क वगैरह बहुत अच्छी है, जहाँ व्यवधान बहुत कम है, वो रास्ता उन्होंने बतला दिया, उसी को श्रेष्ठ कहा है। केवल ये जो श्रेष्ठता का जो निरूपण किया है ये सुगमता के अनुसार, सुगमता के हिसाब से कहा है, कौन सा आसान, कौन सा रास्ता आसान। ठीक है आचार्य जी, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? आप जरूर पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सगुण साकार और निर्गुण निराकार, तो इसमें जो है मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जो निर्गुण निराकार है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है। जो सामने सगुण साकार है उसकी आपके पास तस्वीर रखी है या वो साक्षात खड़े हैं, तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है। तो मेरा तो ये विचार है कि सगुण साकार इसीलिए निर्गुण निराकार से श्रेष्ठ है क्योंकि ये इसके लिए उपासना साधना करना बहुत आसान है। ये एक कारण है, लेकिन आपने एक कारण बतलाया, मैं 11 कारण बतलाऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। एक नहीं 11 कारण बतलाऊंगा कि क्यों जो सगुण उपासना है वो सुगम है कंपेयर टू इसके अपेक्षा से निर्गुण उपासना। ठीक है, पहले जरा 5वें श्लोक तक तो पहुंचने की, वहां काफी चीजें। आचार्य जी एक शब्द मैं भी थोड़ा बताना चाहूंगा। हमें लगता है कि ज्ञानी तार्किक होता है, हर चीज को तर्क करता है, समझना अपने ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अपने ज्ञान को खुद अपना ज्ञान सारी चीजें आ जाएंगी 5वें श्लोक तक पहुंचे तो 5वें श्लोक तक सारी चीजें बता दीजिए। चलिए ठीक है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि भाई निर्गुण उपासक भी बहुत श्रेष्ठ है और वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसी पर ये निर्दिश्यम ये अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम किम च सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम तन्नियम इंद्रिय ग्रामम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः त्वम् अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते।
क्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम तन्यम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। संयम ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये पढ़ते देखिए, आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा कहीं का आवाज माइक से। हाँ, अपने अपने माइक से जरा म्यूट कर लेंगे। ये तो अक्षरम माँ में हल लग गया, अनिर्देश्यम माँ में फिर हल लगा, अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम माँ में हल लगा, अचिंत्यम च कूटस्थम माँ में फिर हल लगा, अचलम ध्रुवम, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, संनियम्य इंद्रिय ग्राम, यहाँ जो है वो शब्द लग गई है संनियम, उसके बाद इंद्रिय ग्रामम, सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति माम एव, माम में हल लगा एव सर्वभूतेते। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं मतलब परंतु, इसमें वाला जो प्रकरण है इसमें उन्होंने कहा कि सगुण साकार के उपासक श्रेष्ठ है, उससे ये संबंध कर रहा है तू। परंतु ये जो इंद्रिय ग्रामम संयम, इंद्रिय समूह को भली भांति संगठित करके, भली भांति वश में करके, अचिंत्यम चिंतन में न आने वाला, सर्वत्र गम सब जगह जो पहले से ही परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्यम और जो भाषा और वाणी का विषय नहीं है, जो भाषा वाणी आदि से इसको निर्देशित नहीं किया जा सकता, इसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, अनिर्देश्यम, कूटस्थम निर्विकार, अचलम अचल, ध्रुवम ध्रुव मतलब अटल, अक्षरम अक्षर, अव्यक्तम अव्यक्त की उपासना करते हैं। ये सर्वभूत हिते रखा, ये सब प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले, सब प्राणियों के हित में ही काम करने वाले, वही से डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, सब प्राणियों के हित में काम करने वाले, सर्वत्र संबुद्ध है, सभी जगह संबुद्धि वाले, माम एक प्राप्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। आदरणीय मिश्रा जी के माइक से फोन वो आ रहा डिस्टर्बेंस। तो भगवान ने कहा कि ये बात तो सही है कि जो सगुण उपासक है वो श्रेष्ठ हैं और वो सुगम भी पड़ता है सगुण उपासना, लेकिन अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये 8 तरह के विशेषण दिए हैं जो कि निर्गुण निराकार के स्वरूप के लिए कहे जाते हैं। इनमें से एक एक पद को हम देखेंगे। संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः। तो भगवान ने कहा कि जो इंद्रिय समूह को भली बात में वश करके, इंद्रिय समूह को वश करने की सगुण साकार में भी होती है, लेकिन निर्गुण निराकार में तीव्र वैराग्य की आवश्यकता और इंद्रिय के समूह को जो नियमित करने की, जो नियंत्रित करने की आवश्यकता कंपैरेटिवली अधिक है। अचिंत्यम जो चिंतन में नहीं आते हैं, सब जगह परिपूर्ण हैं और जो भाषा वाणी इत्यादि का विषय नहीं है, निर्विकार है, अचल है, ध्रुव है, अक्षर है और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, ऐसे अव्यक्त ब्रह्म मतलब अक्षर ब्रह्म की जो तत्परता से उपासना करते हैं, ते सब सर्वभूत हिते रता,
वे प्राणी मात्र के हित में प्रीत रखने वाले, सर्वत्र संबुद्ध है, संबुद्धि वाले मनुष्य मामेव प्राप्तवन्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें अनेक शब्द आ गए, उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अब इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि एक आधार है। जो अभी शिवेंद्र जी ने कहा कि सगुण उपासना के अंदर एक आधार है। अब चक्कर यह है, इंद्रियों को हमने हटा के लगाए कहाँ? ठीक है ना, एक आश्रय तो हमने खत्म कर दिया। संसार का जो आश्रय था, जो उनके विषय का आश्रय था, वहां से हमने हटा लिया। अब हटा के कहीं ना कहीं अगर हम कहीं और नहीं लगाते हैं तो फिर भटकेंगे। तो इसलिए जो निर्गुण उपासना के अंदर इंद्रियों को वश में करने के बाद कोई आश्रय नहीं रहता है, तो इसलिए उनकी जो उनको जो नियंत्रित करना वो अत्यंत आवश्यक है। सगुण उपासना में एक आश्रय रहता है कि हमने इंद्रियों को इंद्रियों को विषयों से हटाया और उनको परमात्मा में लगा दिया। ठीक है, लेकिन निर्गुण में ऐसा कोई आधार नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा संनियम भली भांति इंद्रियों के समूह को वश में करके। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी कि निर्गुण निराकार की उपासना में है। अचिंत्यम, मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। क्योंकि जो सगुण साकार है वो तो हम देखते भी हैं, थोड़ा विचार भी कर लेते हैं। क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात कि परमात्मा की तरफ की पास इनकी पहुंच ही नहीं है। जब प्रकृति के कार्य को ही पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं मन और बुद्धि, तो परमात्मा जो उस प्रकृति से अतीत है उसको वो कैसे समझ सकते हैं? सर्वत्रगम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से इनको सर्वत्रगम कहा गया है। सब जगह जो उपस्थित है, पहले से ही पहुंचा हुआ है। इसमें इसका उपनिषदों में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है कि सर्वत्रगम। अनिर्देश्यम मतलब इसको संकेत, निर्देश होता संकेत या लक्ष्य करके, तो इसको हम इसको क्योंकि सभी जगह परिपूर्ण है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अक्षर ब्रह्म है। ये तो हम कह सकते हैं कि राम जी की फोटो है, ये कृष्ण जी की फोटो है, आप इदंता से कह सकते हैं। इदंता मतलब है आप ये कह सकते हैं कि ये है, लेकिन जो सभी जगह परिपूर्ण है उसके लिए इदंता मतलब जो यह कहने का भाव बनता ही नहीं है। क्योंकि निर्देश करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, चाहे वो जाति हो, गुण हो, ये फलानी जाति का है, इसमें ये गुण है, या कोई क्रिया से संबंध हो, या देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो। परिच्छिन्न मतलब एक देशीय हो। हम एक देशीय वस्तु को ही संकेत करके बता सकते हैं। जैसे हम कहें कि डॉक्टर टंडन है ना, क्योंकि एक देशीय है। हम कहेंगे कि ये मोबाइल फोन है क्योंकि एक देशीय वस्तु है। लेकिन जो सर्वदर्श है, सर्वदेशीय है, सर्वत्रगम है, उसको तो हम नहीं कह सकते कि ये चीज है। तो इसलिए इसका संकेत नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें परिच्छिन्नता नहीं है। परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जड़ भाषा वाणी उसका विषय है, उसका विषय नहीं। कूटस्थम, कूट आप जानते हैं जिस पर सुनार लोग गहने बनाते हैं, उसको हम कहते हैं। अब इसको निर्विकारता से इसका क्या संबंध है कूटस्थ का? अब आप देखते हैं कि कूट के ऊपर रख के सारे गहने बनते हैं। सोने के जितने आभूषण है कूट के ऊपर रख के वो पीट रहा है, सुनार पीट रहा है उसको। लेकिन सोने के अंदर तो परिवर्तन हो रहा है, उनका रूप बदल रहा है, तरह तरह के गहने बदल रहे हैं। लेकिन जिस पर रखकर पीटा जा रहा है, जिसको कूट कहते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और विकार जो है अक्सर शास्त्रों में परिवर्तन का ही वाचक होता है।
तो कूटस्थम मतलब निर्विकार, जैसे कूट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म है वो भी निर्विकार है। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म तो कोई जाता ही नहीं, जो चीज सभी जगह विद्यमान है वो जाएगी कहाँ, कहीं जा ही नहीं सकती है। अचलम, ध्रुवम, जिसकी सत्ता अटल है, निश्चित है, और उसी को ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसको ध्रुवम बोला गया है। इसमें ध्रुवम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषण यहाँ दिए गए हैं, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम। ब्रह्म के लिए अनिर्दिष्ट, अचिंत्य आदि निषेधात्मक, इसमें 5 निषेधात्मक है। क्या है? अचिंत्यम, अनिर्देश्यम, अचलम और अव्यक्तम, अक्षरम, ये जो है निषेधात्मक। अ का मतलब है नहीं, मतलब अक्षरम जो जिसका क्षरण नहीं होता है, अव्यक्तम जो व्यक्त नहीं है, ये तो निषेधात्मक है। और कुछ विधेयात्मक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। निषेधात्मक नेगेटिव हो गए कि उसकी बात कही जा रही है कि ये नहीं है, और फिर कैसे है कि सर्वत्र गम, ये विधि परक है। कूटस्थम, ये विधि परक है। ध्रुवम, ये विधि परक है। तो जो 8 विशेषण दिए गए हैं निर्गुण निराकार स्वरूप के, उन 8 विशेषणों में से 5 निषेधात्मक हैं और 3 विधि परक है। ठीक है। परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए गए हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्दिष्ट, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक है। ये सारे विशेषण इस श्लोक में नहीं है, लेकिन जब और जगह व्याख्या मिलती है तो ये विशेषण आते हैं। और कूटस्थ, ध्रुव, सत्य, चित्त, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की का भेद करने के लिए बताना है, और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता को बताना है। तो इसमें जो 8 विशेषण इन 2 श्लोकों में कहे गए हैं वो अक्षर ब्रह्म के विषय में कहे गए हैं, जो निर्गुण निराकार रूप है उसके विषय में कहे गए हैं। ये सब कहने के बाद भगवान ने कहा कि जो अपनी इंद्रिय समूह को पूरी तरह से बस में करके और सब जगह समबुद्धि रखते हुए, जो सारे प्राणियों के हित में सर्वभूत हितेरता का भाव रखते हुए जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है, ते मामेव प्राप्त होती, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। हाँ, 2 हाथ उठे हुए हैं। हाँ, एक मेरे ख्याल 5वां श्लोक पढ़ लेने से आपकी जितनी शंका है उसका समाधान हो जाएगा। 5वें श्लोक पर चलते हैं। इसके बाद उसमें बहुत सारी सर, ये विध्यात्मक क्या बोल रहे हैं, वर्ड क्या है? विध्यात्मक, विद्या मतलब विधि परक। एक होता विधि, एक होता निषेध। एक होता विधि और एक होता निषेध जी। तो जो विधि परक है उनको कह दिया विध्यात्मक। अच्छा, ठीक है। और जो निषेध है उनको बोल दिया निषेधात्मक। सर ये विधि के अंदर आत्मक पद जोड़े हुए तो यण संधि लग जाएगी, इसलिए विध्यात्मक हो गया। जी, थैंक यू सर। विधेयात्मक ही है ना ये? विधेयात्मक या विध्यात्मक एक अलग ही शब्द हो गया? हाँ, विध्यात्मक है, वो संधि लग गई है उसमें, यण संधि, इसलिए विध्यात्मक पद बन जाता है। आप विधि परक समझ लीजिए, विधि परक। जी सर। ठीक है। हाँ आचार्य जी, यही 8 गुण आत्मा के भी होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो अभेद है, अभिन्नता है। ये 8 गुण आत्मा में भी है। जो 8 गुण यहाँ कहे गए हैं वो आत्मा के भी 8 गुण हैं। चलिए साथ साथ लीजिए। ये तत्कर्म निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्रगम चिंतयम् च, कूटस्थम अचलम ध्रुवम,
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुदयः ये पाप ये प्राप्नोति मामेव सर्वभूते रताः। सर्वभूत हिते रता, ये भाव जो है, चाहे वो सगुणोपासक हो चाहे निर्गुणोपासक हो, ये भाव दोनों के अंदर अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना, इसमें आपका व्यक्तित्व बना रहता है, आपका अहम बना रहता है। क्योंकि अपना हित अलग मानना दूसरों के हित से, तो अहम अभी जिंदा है। तो इसलिए सर्वभूत हिते रता से फायदा क्या होता है कि धीरे धीरे अहम खत्म हो जाता है। और जब तक अहम बना रहता है, जब तक साधक को कुछ परेशानी रहती है अपनी साधना में, वो साधन में बाधक होता है। तो इसलिए सर्वभूत हिते रता का भाव, चाहे वो निर्गुणोपासक हो चाहे सगुणोपासक हो, दोनों के अंदर आवश्यक है। अब बतलाते हैं कि भाई अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दे दिया कि भाई ठीक है, निर्गुण उपासक भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं और सगुण उपासक जो है मुझे प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ भी है। अब वो बतला रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की उपासनाओं में क्या भेद है। अब ये तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है अगले श्लोक में दिया गया है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते 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 क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते क्लेशः अधिकतरः, ये अवग्र है, ये अ है। क्लेशः अधिकतरः, अब यहाँ कंपैरिजन आ गया। अधिकतरः, अधिकतरम नहीं, अधिकतरः तेषाम, माँ में हल लग गया। अव्यक्तासक्त चेतसाम, ये एक ही बात, एक ही पद है। तो भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त चित्त वाला, अव्यक्तासक्त चेतसाम ये बहुवचन में है, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, तेषाम उन साधकों को अपने साधन में क्लेश अधिकतरः, क्लेश मतलब कष्ट, अधिकतरः अधिक होता है। अधिकतर मतलब दोनों के कंपैरिजन हो गया, दो वस्तुओं में कंपैरिजन हुआ है ना यहाँ, कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक। तो क्लेशः अधिकतरः, तो उनमें जो कष्ट है अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि देहवद्भिः, देह अभिमानियों के द्वारा, ये तृतीय बहुवचन लगा हुआ है, देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता गति, अव्यक्त विषय गति दुखम अवाप्यते, कठिनता से प्राप्त होती है। अवाप्य मतलब प्राप्त होती है, दुखम मतलब कठिनता से। तो उन्होंने कहा इसकी जो निर्गुण सगुण उपासना निर्गुण उपासना के उन्होंने तुलना कर दिया। क्या कि क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, कि अव्यक्त में जो आसक्त चित्त वाले हैं उन साधकों को अपने साधन में अधिक परेशानी होती है, क्लेश होता है, अधिकतर है, दोनों का कंपैरिजन हो गया। क्योंकि देहवद्भिः, देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त होती है। ठीक है, अब उसमें क्यों कठिनता से प्राप्त होती है इस पर हम और चर्चा करेंगे। आज तो समय नहीं है, परसों अगले सत्र के अंदर
पूरी तरह से चर्चा होगी कि दोनों सूक्ष्म रूप में बतला देते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने कहा अब इसके अंदर क्या है कि जो साधक है वो देहधारी है, देह अभिमानी है, और जिसकी साधना कर रहे हैं वो अव्यक्त है, तो असमानता है। तो उन्होंने कहा कि जो अव्यक्त की साधना के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि साधक अलग जाति का है और जो साध्य है वो अलग जाति का है। साधक देहमानी है, वो सगुण साकार समझ लीजिए, और जो साध्य है वो निर्गुण निराकार है। तो इसलिए उन्होंने कहा है देहबद्धि ही अव्यक्ता गति ही दुखम अवाप्यते, देहमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त होती है। अब तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है, रुचि हो, विश्वास हो और योग्यता हो। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्ति चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उनमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है। भाई इन्होंने शास्त्रों की बात की, शास्त्रों की बात सुनी, गुरुओं से सुनी कि जो ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, तो रुचि पैदा हो गई और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं। परंतु वैराग्य की कमी और देह अभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद इस्तेमाल हुआ है। तो रुचि तो हो गई, लेकिन अभी देह से बाहर नहीं, देह से हम अपने को अलग नहीं कर पा रहे। देह अभिमान है कि आई एम दिस बॉडी। देह अभिमान क्या होता है कि मैं यह शरीर हूँ, ये देह या शरीर मेरा है, ये देह अभिमान है। तो जब तक देह अभिमान से छुटकारा नहीं होता है तब तक हम लोग अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी रुचि तो है और उन्होंने शास्त्रों और गुरुओं से देखा कि भी जो ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार है, साधना भी आरंभ कर दी, लेकिन देह अभिमान के कारण उनकी प्रगति जो है वो अपेक्षित नहीं हो रही है। अब तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, आसक्ति कहाँ है, देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। अव्यक्त में आसक्ति नहीं होगी, वो तो आसक्ति से रहित हो जाएगा जब वहां पहुंच पाएगा। तो इसलिए अव्यक्तासक्त चेतसाम ये ऐसे साधकों के लिए जिनकी आसक्ति देह में है और वो निर्गुण निराकार की के उपासक है। ठीक है, चलिए। हाँ, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद्धे उपासक। अब जो है खास बात जो कहनी थी कि इनमें कठिनाई क्या आती है, जो निर्गुण के जो उपासना करते हैं उसमें क्या कठिनाई है और जो सगुण की उपासना करते हैं उसमें क्या सुगमता है। इस विषय पर स्वामी जी ने बड़ा डिटेल में लगभग 10-11 बातें कही गई। सगुण की उपासना में क्या सहजता है, सगुण की उपासना में उपास तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है, जैसे भी बतलाया ना। और निर्गुण उपासना में क्या होता है, निर्गुण उपासना में उपास तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता है। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना है। क्योंकि कोई आधार नहीं है तो इंद्रियां बार बार विषय की तरफ भटकेंगी। तो सगुण साकार की क्या विशेषता हुई कि वहाँ एक आधार मिल गया। क्योंकि राम जी की अगर हम कर रहे हैं, कृष्ण जी की हम उपासना कर रहे हैं, तो उनका जो स्वरूप है वो हमारे लिए मन और इंद्रियों के लिए एक आधार मिल गया। अरे भगवान की मूर्ति क्या सुंदर है, अरे इसमें क्या क्या विलक्षण बातें हैं। तो ये आधार मिल गया मन को सोचने के लिए। निर्गुण निराकार में ये आधार नहीं है, तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ बड़ा तीव्र वैराग्य है और देह अभिमान को धीरे धीरे समाप्त करना होता है। चलिए, अब आज तो समय हो गया है, इस पर हम और विशेष चर्चा करेंगे अगले सप्ताह।
ठीक है। हाँ राज आरती सक्सेना साहब, आपका हाथ उठा हुआ है। सर नमो नमो। ये वैसे तो सारे प्रश्नों के जवाब करीब करीब आपके जो दिल में आशाएं थी वो इस श्लोक के माध्यम से काफी कुछ इनकी तृप्ति हो गई है। जो बात आप सही कह रहे थे, दिमाग में उठ रही है बहुत सी जिज्ञासाएं, क्योंकि प्रमुखता से निर्गुण निराकार और सगुण साकार ईश्वर का वर्णन जो किया गया है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन बस यही दिमाग में आता है कि जो निर्गुण निराकार है, आखिर देखिए किसी भी चीज को में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब हम उसको उस रूप में लेते हैं, चाहे हम सगुण साकार में भी भक्ति प्रमुखता से होती है, हम उनके अंदर उसमें आसक्त हैं। काल से युगों युगों से भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हमने अपने दिल में बिठा रखी है और उसकी हम आराधना करते हैं, तो हमारा एक केंद्रित रहता है, दिमाग हमारा वहां पर लगा रहता है। लेकिन निर्गुण निराकार में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ये आपने काफी कुछ इसमें मेरा समाधान तो किया है, लेकिन आखिर वो लोग फिर आखिर किस चीज का चिंतन जो है, चिंतन करने के लिए कोई आधार जरूरी है। निराधार तो बहुत सी, निराधार बड़ा मुश्किल उसमें। हाँ ठीक है, समझ गया। इसमें सर क्या है कि उसमें एक मिनट सर, यहाँ पर जैसे निराकार को अगर हम ओम शब्द से अगर संबोधित करें तो क्या वो उचित होगा? क्या वो लोग उसका उच्चारण करके या उस ध्वनि का को रखते हुए मतलब मध्यस्थ करते हुए उसका ध्यान करते हैं? निर्गुण निराकार, हाँ निर्गुण निराकार का वो एक श्लोक आया ना 8वें अध्याय में शायद जी, ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन जी, एक श्लोक आया है। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन, मानसिक उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए जो आराधना करता है। ये 8वें अध्याय का एक श्लोक है, शायद 9वां 10वां कुछ श्लोक होगा। जी, जी, जी। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें व्याख्या मिल जाएगी आपको। लेकिन सर वो भी अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें भी तो कोई आकृति है ही है, ओम की भी तो आकृति है। नहीं, ओम अक्षर ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, उसमें आकृति नहीं है। मतलब ओम जो हम लिखते हैं वो आकृति नहीं है उसमें, वो तो हम लिखने के लिए, बताने के लिए करते हैं। ओम की कोई आकृति है ऐसा हम नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।